डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो बीच में एक प्रोसेस आएगा कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट यानी कि स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अब स्टडी सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड करना है, उसको कैसे फिल करना है, उसमें जो भी डिटेल है कैसे फिल करना है, बिल्कुल सही सही इंस्ट्रक्शन क्या क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा मैं। कहां पे पेरेंट्स के हस्ताक्षर होंगे, कहां पे आपको हेडमास्टर की सील या मोहर लगानी है, कहां पे बच्चों के हस्ताक्षर होंगे, सब इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति सर्च कीजिए। जैसे ही पहली वेबसाइट आएगी नवोदय.gov.in भी सर्च करेंगे तो यही आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक किया मैंने तो ऐसा कुछ दिखा, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 के लिए, यहाँ है। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करूंगा ऐसा कुछ आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, इस पे सबसे पहला ऑप्शन है क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जेएनवीएसटी 2025-26, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पे ऑप्शन आएगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। ठीक है, तो यहां पे क्लिक हियर टू डाउनलोड कीजिए। देखिए जैसे हमने क्लिक हियर टू डाउनलोड किया वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टडी सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो चुका है, अपना स्टडी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। ये हमारा स्टडी सर्टिफिकेट, ध्यान से देखिए। अब इसको कैसे फिल करना है मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए, क्लियर दिख रहा है ना आप सभी को। देखेंगे इसमें कोई भी डिटेल आपको गलत नहीं करनी है, याद रखिए पूरी डिटेल आपको बिल्कुल सही सही भरनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लिखा हुआ है यहां पे देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट। अब नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट हम लिख देते हैं राहुल कुमार। ठीक है, जैसे राहुल कुमार किसी का भी नाम हो सकता है, राहुल कुमार। इसको कैपिटल लेटर में फिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल लेटर में फिल कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राहुल कुमार, आप इसको कैपिटल लेटर में ही लिख दीजिए, सबसे अच्छी बात रहेगी, है ना। राहुल कुमार, ये हो गया। इसके बाद है यहाँ हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन। अब स्कूल का नाम लिखना है, जैसे स्कूल का नाम है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सरस्वती शिशु मंदिर। ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो लिख दीजिएगा यहाँ। जो भी जगह होगा आपका, जहां भी सरस्वती शिशु मंदिर, जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, सरस्वती शिशु मंदिर लिख दिया मैंने, है ना। इसके बाद इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय 25। ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। ठीक है, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे जो भी उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पे नॉर्मल भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे फिर से कैपिटल ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक लेटर लिखा है, मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है राहुल कुमार। हो गया ऐसा। अब किसका नाम लिखा हुआ, फादर्स नेम लिखना है आपको, फादर्स नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रमेश कुमार। ठीक है, कुछ भी मैं लिख रहा हूं, किसी का भी नाम आप, आपका नाम जो है आपके पेरेंट्स का नाम है वो लिखिए। उसी तरीके से अब देखिए मदर्स नेम है ब्लॉक लेटर में, मीरा कुमारी। इस तरीके से, है ना। नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप, मतलब आप जो भी गार्जियन वगैरह हैं तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखना। डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ मैंने यहां पे लिख दी। ठीक है, मैंने यहां पे डेट ऑफ बर्थ लिख दी 4 सितंबर 2013। ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं बता ही चुका हूं। इनवर्ट्स में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए, 4 सितंबर 2013।
ठीक है 2013। अब इसके बाद जेंडर अपना चुनना है, बॉय गर्ल अपना जो भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राहुल है तो बॉय है। अपनी कैटेगरी चुन लीजिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, जो भी जिस कैटेगरी, जैसे यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी मैंने चुन लिया, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वहां पे चुन लीजिएगा। ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है यहाँ रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो आप लगा दीजिए किसी की भी, जैसे ये बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी फोटो लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फोटो होगी, याद रखिए, यहाँ पे फोटो नहीं, मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूं, यहाँ फोटो लगेगी, बस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे फोटो हो जाएगी बच्चे की, ओके। चलिए पासपोर्ट साइज फोटो हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़े, यहां तक देख लीजिए, जो भी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की आपकी 16 सितंबर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां तक हमने फिल कर लिया था। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है नेचर और डिसेबिलिटी। अगर किसी प्रकार की विकलांगता है, फिजिकली, विजुअली, हियरिंग, तो यहाँ पे भरिए, अन्यथा जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे इसको मैं जूम कर देता हूं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो। अब क्लियर है, चलिए चलिए, यहाँ पे हो गया है ना। अगर है तो लिखिए, नहीं तो जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद क्या है, आधार नंबर। आधार नंबर, चलिए आधार नंबर, अगर आपका आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार का नंबर लिख दीजिए, कैंडिडेट का, ठीक है। आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है। पेन नंबर, अब पेन नंबर नया है। पेन नंबर होता क्या है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, ठीक है, जिसमें आपके एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल होती है, जो आधार कार्ड से लिंक होता है। तो इसकी डिटेल आपको एक बार स्कूल से पता कर लीजिएगा, या फिर इस पे हम वीडियो बना देंगे कि ये जो पेन नंबर क्या होता है, पेन नंबर क्या होता है। तो आपको एक बात याद रखना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है फॉर्म भरने में, अभी है समय, बताया जाएगा सब कुछ। एक बार स्कूल में पता कीजिएगा इसको। और ये आधार नंबर तो आप जानते ही हैं, एक बार आधार कार्ड नहीं है तो इसको नहीं करना है, तो इसको बनवा लीजिएगा आधार कार्ड, ओके। होगा तो यहां पे फिल कीजिए, नहीं तो अब नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए एड्रेस, अपना एड्रेस यहां पे जो भी है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ब्लॉक ऑफिस, ठीक है, ब्लॉक ऑफिस बिलासपुर, ठीक है। आपको अब जो मोबाइल नंबर है लिख दीजिए, कुछ भी होगा, जैसे मैं कुछ भी नंबर, जैसे ये मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल अपना जो भी होगा, ईमेल @ भी होगा, जैसे जो भी होगा, ठीक है, ऐसा कुछ जीमेल होगा आपका। चलिए यहां लिखा आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, बताइए कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, जैसे किसी का तिल होगा, ठीक है, किसी को चोट होगी, तो यहां पे सिंपल सा कुछ भी हो, कट मार्क ऑन हेड, सर पे चोट का निशान है, कट मार्क्स है, या फिर आपके हैंड पर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो भी हो वहां पे आप लिख सकते हैं। एनुअल इनकम जो फादर की होगी यहां पे फिल करें। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू या मुस्लिम, जो भी हो, ठीक है, अपना यहां पे लिख दें, जैसे मैंने यहां पे फिल कर दिया, ठीक है। मीडियम एग्जामिनेशन, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम चाहते हैं, अपना जो भी मीडियम, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है, जिस भी मीडियम में, और भी लैंग्वेज का ऑप्शन यहां लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, यहाँ हिंदी और इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए पर्टिकुलर आपको क्लास 3, 4 और 5 की डिटेल देनी है, क्लास 3, 4 और 5 की। चलिए इसको डिटेल कैसे फिल करना है, नेम ऑफ द स्कूल स्टडी क्लास 3, 4 एंड 5, विलेज एंड प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, जहां से आपने क्लास 3 पढ़ा, जहां से आपने क्लास 4, जहां से क्लास 5, अगर तीनों एक साथ पढ़े तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं SS, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है SSM बिलासपुर, ठीक है। तीनों जगह सेम से पढ़े तो बिल्कुल वही लिखिए, SSM बिलासपुर, SSM बिलासपुर। आपके स्कूल का जो नाम वही फिल करना, ऐसा नहीं पिछले बार एक स्टूडेंट में जैसा मैंने फिल किया वही फिल कर दिया, बताइए ऐसा फिल थोड़ी करना है आपको, है ना, ऐसा नहीं करना है। स्कूल लोकेशन बताइए, रूरल अर्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75% रिजर्वेशन होता है किनके लिए, जो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। और एक कंडीशन याद रखिए, क्लास 3, 4, 5 में अगर आपने एक भी दिन अर्बन में पढ़ लिया तो आप अर्बन कैटेगरी के अंतर आएंगे, आपको रिजर्वेशन वहां पे मिलेगा। अगर तीनों साल अगर आप रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े तो ग्रामीण के अंतर्गत आप आएंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखिए रूरल है, अर्बन है, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया। और कभी इसमें मान के चलिए दूसरे स्कूल पढ़े वो अर्बन में हो गया, मतलब रूरल में हो गया या अर्बन में हो गया, तो उसको भी ध्यान रखना है किसमें है ना।
आपको कंडीशन मैंने बता दी ना, तीनों साल क्लास 3, 4 और 5 अगर आप रूरल से पढ़े तो आप रूरल क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, यानी आपको 75% आरक्षण मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत। अगर आप एक भी दिन अर्बन में पढ़ लिए फिर खेल खत्म, है ना। एक भी दिन अगर आप अर्बन में पढ़ लिए मतलब आप अर्बन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब क्लास 3 आपने कब ज्वाइन किया, तो किसी भी, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया, आपका जो भी होगा आप अपनी मार्कशीट में देखिए, स्कूल में जाके क्लियर देखिए, आपको जो रिजल्ट मिलता है उसमें लिखा रहता है, जैसे जुलाई 2022 और जुलाई 2022 मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो ये हो जाएगा आपका अप्रैल 2023, है ना। इसके बाद देखिए ये जुलाई 2023 हो गया, अप्रैल 2024 हो गया। अब देखिए जुलाई 2024 में आपने क्लास 5th में एडमिशन किया और आपका रिजल्ट कब आएगा, ईयर ऑफ पासिंग अभी क्लास 5th में जब आपका एग्जाम होगा तब आप क्लास 5th में पढ़ने चाहिए, तो ईयर ऑफ पासिंग अभी को पता लिखिए क्या है, ईयर ऑफ पासिंग कब होगा आपको, देखिए मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो इसमें अभी आपको एक बार स्कूल में जब जाएंगे हेडमास्टर सर्टिफिकेट जब आप साइन कराएंगे तो यहाँ पे, अब यहाँ उनसे पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको उतना ही पड़ेगी हेडमास्टर सर्टिफिकेट जब आप फिल करेंगे, तो क्योंकि आप क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे जब भी आप एग्जाम देंगे, 2025 में आपका एग्जाम 18 जनवरी को है, तो आप जनवरी के बाद ही तो पास होंगे ना, ठीक है। कुछ बच्चों का 12 अप्रैल को है, हो सकता है उससे पहले रिजल्ट आ जाए या उससे पहले करने लगे, तो एक बार आप वहां पता कर लीजिएगा, ठीक है। नेम ऑफ ब्लॉक का नाम लिखना है आपको, जो भी ब्लॉक का नाम हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिले का नाम, यानी इसके बाद फिर राज्य का नाम, पहले ब्लॉक का नाम, इसके बाद जिले यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके बाद आपका स्टेट का नाम, ठीक है। ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट, ब्लॉक, जिला और राज्य, याद रखिएगा। ये इतना देख लीजिए क्या क्या फिल करना है यहां पे। इसके बाद देखें ये कंडीशन ये हो गई, इसके बाद ये क्या है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ ये सब अभी से नहीं सीखना है ना, जो है आप नॉर्मल अपना नाम राहुल कुमार है तो नॉर्मल आप अपना सिग्नेचर राहुल कुमार कीजिए, ठीक है। पेरेंट्स का जैसा भी सिग्नेचर हो, ऐसा जैसा भी करते हो पेरेंट्स अपने हिसाब से यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील, ये चीज हो जाएगी कंप्लीट। यहां जितनी भी चीजें हैं उसको एक बार पता कर ले कि ये कैसे फिल करना है, क्या है, एक बार जो मैंने बता दिया तो हो गया। साथ में जहां पे आपको मैंने बताया कि एक बार पूछ लीजिएगा, स्कूल में पता कीजिएगा, उसको जरूर पता कीजिए। फिर यहाँ पे हेडमास्टर की सर्टिफिकेट, हेडमास्टर का क्या साइन और सिग्नेचर हो जाएगा विथ सील के साथ। इसके बाद उसकी फोटो खींच के आपको अपलोड करनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो अभी समय है, पता कीजिए, अभी एकदम से ऐसा नहीं कि तुरंत फॉर्म भर देना, हमको बताया जाएगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं, पूरी जितने भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको सही समय पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया हेडमास्टर सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, कहां से भरना है, कैसे प्रोसेस करना है। ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, जिन सिलेक्शन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमने नवोदय विद्यालय क्षेत्र में पिछले साल नंबर 1 रिजल्ट दिया देश में, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे से तैयारी की और अच्छे से रिजल्ट लेके आए। तो आप भी द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से, लाइव बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए हमारा लेटेस्ट बैच है नवोदय लाइव बैच। इसमें आप डेली लाइव क्लासेस रखते हैं, अगर लाइव क्लासेस नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जो लाइव क्लासेस हुई है अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाए तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। हर कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम को करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस साथ ही नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें जुड़कर आप नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी कर सकते हैं। और लेटेस्ट बैच अपना नवोदय लाइव बैच है, इसमें जुड़कर अभी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच नवोदय अल्फा बैच है, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय 2025 की। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अर्जुन बैच में जुड़ सकते हैं। साथ ही तेजस बैच, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी के लिए हमारा लाइव बैच है, जिसमें 5 बजे से 7 बजे तक क्लासेस होती है। और जो नवोदय लाइव बैच बताया नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, वहां क्लासेस होती है 7:30 से 8:30 शाम को, ठीक है। शाम 7:30 से रात 8:30 बजे तक 1 घंटे की क्लासेस होंगी। मतलब बच्चों को एक टाइम फिक्स रहता है, पढ़ना है, बच्चे अच्छे से पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं। अब देखिए अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, 6 महीने का समय रह गया है। 6 महीने में रिवीजन भी करना है, मैथ्स भी पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है, तो आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आ रहा है।
तो आप जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अब मन में सवाल आता है इनरोल कैसे करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, लॉग इन कीजिए, इतने सारे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर। जैसे किसी एक बैच में मैंने क्लिक किया, तेजस बैच, इस पे क्लिक किया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया तो आपकी पेमेंट के लिंक आपके व्हाट्सएप पर जिस नंबर से लॉगिन किया है या फिर नॉर्मल मैसेज में चली जाएगी, तो यहां से आप पेमेंट करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या पढ़ाई से रिलेटेड सबसे पहले आपको सही समय पे द्रोड़ स्कूल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में नोटिफिकेशन वगैरह द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, इस पे आप जुड़ जाइए। अगर बैच में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, नए बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या बच्चे को आप तैयारी करा सकते हैं या नहीं पूछना है, एज से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए कि बच्चा हमारा एग्जाम दे सकता है कि नहीं इस बार, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको हेडमास्टर सर्टिफिकेट यानी कि स्टडी सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, कहां से डाउनलोड करना है और कहां पे आपको क्या चीजें फिल करनी है। बहुत जरूरी, बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है। जो भी चीज नहीं पता है तो उसको वेट कर लीजिए, लेकिन गलती नहीं करना है ना, गलती नहीं करना है आप सभी को। अब जैसे एक गलती हो गई मान के चलिए, उसकी प्रिंट तो आप निकलवा ही सकते हैं ना, प्रिंट निकालिए, दूसरा प्रिंट निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं गलती से आपने बहुत ही चाह नहीं रहे थे गलती करें लेकिन गलती हो गई, दूसरा प्रिंट निकाल लीजिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि पहले ही उसके बाद आप पहले ही मोहर लगवा चुके हैं, सिग्नेचर करा के सील लगा चुके हैं हेडमास्टर का, ऐसा नहीं ना। आप नॉर्मल देखिए, समझिए कि क्या क्या फिल करना है, हर जगह से पहले इंफॉर्मेशन ले लीजिए। हम बिल्कुल आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से हेडमास्टर सर्टिफिकेट फिल करने का प्रोसेस तो आपको यहाँ पे बता दिएगा। अगर आपको नवोदय विद्यालय के फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या आपको तैयारी करने से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आपके जितने भी डाउट्स होंगे सबको क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।